शरणं गच्छामि। बोलो आम बनते अहम बनते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। शरणं गमनं सम्पूर्णं आमन्ति। अहं बनते। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणिन्नपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अनिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरागमेरमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 तत्संसिद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वप्रमादेन सम्पादयितव्यं। बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा। उनका जो 8 मई 2020 में हमारे बीच में से चले गए थे, छोड़ करके परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को। लेकिन आज जो है उनके जो स्वभाव था, उनके जो गुण थे, उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने अपनी समृद्धि के साथ साथ उन्होंने सोशल मूवमेंट को भी एक इस गुजरात में आकर के अहमदाबाद में एक ऐसा आदर्श समाज तैयार किया था जो कि बाबा साहब के सपनों के आधार पर था। और इसलिए आज जो है भले ही वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गुण, स्वभाव और प्रकृति को देखते हुए वो हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी विचारधारा यहाँ पर जो उन्होंने सोशल मूवमेंट के तरफ तहत जो कार्य किए, उनको हमेशा
जब तक ये यहाँ पर उनकी यानी जो जो काम किए उन्होंने बड़े सराहनीय काम किए, और आज जो है उनको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। वो हमारे बीच में जब हम समय समय पर उनको स्मरण करते रहेंगे, उनकी विचारधारा को और बढ़ाने के लिए हम कार्य करते रहेंगे, तो उनको भी जहाँ भी होंगे, जैसी भी स्थिति में होंगे, क्योंकि वाइब्रेशन के हिसाब से हमारे स्थूल शरीर ही जरूर इधर उधर बिखर जाता है। पृथ्वी में मिल जाती है, और वायु में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाती है, जल में मिल जाता है, लेकिन फिर भी उनके जो तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, वो हमेशा इस वायुमंडल में कायम रहते हैं। और हम ध्यान के माध्यम से भी ये जानते हैं कि आज जो है यहाँ पर जो कुसंग उपस्थित हुआ है, उनकी पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो आज जो है उन्होंने इस प्रकार के एक समाज से उठ करके, अपने परिवार से उठ करके एक यहाँ पर भी उन्होंने एक ऐसी दिशा दी जो लोग जो है यहाँ पर संगठित हुए। उन्होंने जो बुद्ध विहारों का और जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए, आज जो है यहाँ की अहमदाबाद की जो जनता है वो सदैव उनको याद करते रहेंगे, और वो हमारे जीवन में यहाँ पर हमेशा वो जिस तरह से हम अमर कहते हैं कि अमर आदमी कभी मरता नहीं है, लेकिन जब उनकी विचारधारा मर जाती है, जब ही वो समझ लीजिए कि वो अपना मर जाते हैं। लेकिन जब विचारधारा कायम रहती है, उनके किए हुए कार्य जो एक लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम भी उनकी कार्यशैली से, यानी 2016 में जब पहली बार हम यहाँ पर आए थे, तो हमें ऐसा महसूस हुआ था कि आज जो है हमारे समाज में एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारे बीच में है, और हमें बड़ा गर्व था इस बात के लिए कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन को संभालते हुए, उन्होंने जो एक अपने परिवार से हट करके या इस तरह से अपने को ऐसा समाज के लिए समर्पण कर दिया, बाबा साहब के मिशन में के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया। क्योंकि हम जब देखते थे कि वो पत्रिकाएं निकालते थे दर्पण के नाम से, तो उनका जो विचारधारा थी संवादकीय के रूप में वो अपना एक विचार देते थे, और वो विचारों से हम इतना प्रभावित हुए थे। पिछली बार अभी 2-3 हफ्ते पहले मैं जब घर पे गया तो उनकी 2015 की एक पत्रिका मिल गई, तो पत्रिका में उनके सारे फोटो दिए हुए थे जो जहाँ पर कार्य किए थे, और संपादकीय जो उन्होंने लिखा था उसको पढ़ करके तो हम ऐसा महसूस करते थे कि आज जो है मौर्य जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए, जीवन में कहा है, भगवान ने कहा है कि अनिच्छावत संखारा उपाद वैधम्नो उपजित्वा निर्जंती ते संगूप समोषको, यानी सारे संस्कार अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, और
उनका नष्ट होना, पैदा होना, ये स्वभाव है। जब हम अपने अंतर्मुखी होकर के जब भी हम ये शांति स्वभाव में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये इस तरह से ये जो परिवर्तन हो रहा है, पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है, पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो फिर इस तरह को देखने से, साक्षात्कार करने से, प्रज्ञा की दृष्टि से जब देखता है तो उसको फिर किसी तरह का लगाव नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, और वो एक तरह से अनासक्त रह करके भी अपने जीवन को एक समाज के लिए और सबके लिए काम करने के लिए क्षमता पैदा हो जाती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आज जो है उन्होंने उनकी स्मृति में जो हमारे श्रद्धेय उनकी धम्मसंगिनी जो विमलेश जी हैं, उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो भिक्षु संघ आमंत्रित किया, और हम लोग भी बड़ी उनसे इस तरह से जुड़े हुए थे जैसे दूध पानी होता है। इस तरह से हम उनकी कार्यशैली से जुड़े हुए थे और उनकी विचारधारा से, और हमें बड़ा बल मिलता था। यानी भिक्षु जीवन के लिए भी हमें वो समय समय पर बल देते थे। मुझे यहाँ पर बहुत मौका मिला उनको समझने के लिए। उनके अंदर किसी प्रकार की किसी से द्वेष नहीं था, किसी से मतलब जो है इस तरह का उनका नहीं था, और वो बड़े ही खुश मिजाज से लोगों को इतनी मतलब जो है मोटिवेशन करते थे कि आज जो है इस अहमदाबाद में देखते हैं उनके जो साथी हैं इस समय वर्तमान में, वो भी आज जो है उनके प्रति बहुत काफ़ी ये महसूस करते हैं कि हमारे बीच में से ऐसी शख्सियत चली गई जो कि इस तरह से जो मोमेंट चला रहे थे। तो इसलिए आज जो है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर के ही हम जो है अपने अंदर सुख शांति महसूस कर सकते हैं। और ये परिवर्तन तो हो ही रहा है, सब कुछ बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। तो हमको उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है कि वो जहाँ भी हों, जैसे भी स्थिति में हों, वो जो है सुख शांति का अनुभव करते रहें, और आगे चल करके जो उनके अधूरे काम है वो भी आगे करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में भंते जी हम उनके याद में थोड़ा सा मेडिटेशन करा दो, या फिर आप नहीं कराओ आप बोल करके फिर नहीं, वो बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए आज जैसे हाँ कराओ। आप बैठिए। वो कोई नहीं हैं? अच्छा। पीछे कमर में हाथ लगाओ, कमर में। बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना ये हम लोग जाते हैं, सब साथ मार्केट है ना, यहाँ लोगा बेस्ट है। तो सुबह फिर हम जाता है, छोड़ते हुए जा रहा है, इतना अच्छा है वहाँ पे। फिर पैरालिसिस वाले भी सही हो रहे हैं। नहीं, हर चीज़ का उपचार है। नहीं थेरेपी देते हैं, मैं जाती हूँ।